हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल में स्वागत है। सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के संबंध में चुनिंदा कुछ प्रश्नों को लेकर के आज हम पार्ट 11 लेकर के आए हैं। आइए हम देखते हैं कि पार्ट 11 में कौन कौन से चुनिंदे प्रश्न चुने गए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रायः अक्सर पूछे जाते हैं। तो पार्ट 11 का नंबर 1 क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा है जो औरंगाबाद में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा है जो औरंगाबाद में स्थित है। अब देखिए, अगर ये भी पूछा जाता है कि औरंगाबाद भारत के किस प्रदेश में है, तो औरंगाबाद भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। देखिए, औरंगाबाद में 2 गुफाएं हैं, एलोरा और अजंता की गुफाएं औरंगाबाद में ही स्थित हैं, जिसमें एलोरा जो है ये सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम इंडियन म्यूजियम है जो कलकत्ता में है। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम इंडियन म्यूजियम है जो कलकत्ता में स्थित है। कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल राज्य में आता है और पश्चिम बंगाल की राजधानी भी कोलकाता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हैं। अगर नहीं जानते हैं तो इसको दिमाग में बैठा लीजिए। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म खड़गपुर पश्चिम बंगाल में है। तो ये अगर पूछा जाता है कि भारत में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है, तो वो पश्चिम बंगाल में है और उसका क्या नाम है, उसका नाम प्लेटफॉर्म का नाम खड़गपुर है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट, भारत में मानक समय नैनी इलाहाबाद में स्थित है। भारत में मानक समय नैनी इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट, पृथ्वी की दैनिक गति के कारण रात दिन बनते हैं। जो रात दिन बनते हैं इसका कारण क्या है? जो पृथ्वी की प्रतिदिन की गति है, दैनिक गति है, उसके कारण जो है रात और दिन बनते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की दैनिक गति के कारण रात दिन बनते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण ऋतुएं बनती हैं। पृथ्वी की दैनिक गति के कारण जहां रात दिन बनते हैं, वहीं पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण ऋतुएं बनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। अगर ये प्रश्न आता है कि भारत में फूलों की घाटी कहाँ है, तो भारत में फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है, तो वो प्रसिद्ध राज्य कर्नाटक है। यानी भारत में सर्वाधिक चंदन जो पाया जाता है, चंदन की लकड़ी, वो कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन के उत्तर को अपने दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए, जिससे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कंफ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट, भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। यानी पश्चिम बंगाल जो है स्वच्छ जलीय मछली के उत्पादक राज्य में प्रथम राज्य
प्रथम राज्य है। नेक्स्ट, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण चंदेल राजपूत ने किया था। जो खजुराहो मंदिर है, उन मंदिरों का निर्माण चंदेल राजपूतों ने किया था। नेक्स्ट, प्राचीनतम राजवंश, भारत में प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? अगर यह प्रश्न आता है कि भारत में सबसे पुराना अर्थात प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, तो वह राजवंश है चंद्रगुप्त मौर्य राजवंश। ठीक है, तो प्राचीनतम राजवंश मौर्य है। अब देखिए, कौटिल्य अर्थात चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य को विष्णु गुप्त भी कहते हैं। तो चाणक्य को कई नामों से लोग जानते हैं, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णु गुप्त। कुछ लोग कहते हैं कि उनका मूल नाम विष्णु गुप्त था, तो तमाम लोग उनको चाणक्य, विष्णु गुप्त और कौटिल्य के नाम से जानते हैं। तो प्राचीनतम राजवंश चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? कौटिल्य। राइट। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। ठीक है, तो मौर्य काल में जिस समय मौर्य काल राजवंश का समय था, तो उस समय भारत में सबसे प्राचीनतम शिक्षा का जो केंद्र था वो कहाँ था? तक्षशिला, है ना। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। विद्या की सबसे पुरानी पीठ तक्षशिला है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कई क्वेश्चन हैं, जिसको आप लोग अपने दिमाग में फीड कर लीजिए, जिससे कंफ्यूजन की स्थिति ना हो। पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त शासन में या चंद्रगुप्त शासकों ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जो प्रथम राजधानी बनाया था वो पाटलिपुत्र को बनाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है हमारे देश का प्राचीनतम साम्राज्य है। तो आप लोग आज हमारे पार्ट 11 के प्रश्न और उत्तर को ध्यान से देखें और समझे हैं। मेरा विश्वास है कि इसको अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा होगा और समझा होगा तो निश्चित रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको फायदा मिलेगा। अगर इसी तरीके से वीडियो और आप देखना चाहते हैं तो हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए नए वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।